हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में एक बेहतरीन फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं जिसका नाम है चूज फंक्शन। फ्रेंड्स, ये चूज फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है, ठीक है। तो चूज फंक्शन का एक्चुअली क्या काम होता है आज वो हम देखने वाले हैं और फुल डिटेल में दिखने वाले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ प्रोडक्ट का नाम है, उसका प्राइस है, क्वांटिटी है और उसका टोटल है, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है, मतलब कि इधर उधर कुछ करना है, प्राइस को आगे लेना है, क्वांटिटी को पीछे लेना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरे को करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चूज फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ और ये कैसे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और हम चूज फंक्शन को टाइप करेंगे। तो यहाँ पर चूज लिखा आ गया, ठीक है। तो हम टैब प्रेस करके हम चूज फंक्शन को रनिंग करेंगे। तो मेन बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके पैरामीटर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, फिर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, इस तरह से काफ़ी सारी वैल्यू हम दे सकते हैं, लेकिन कैसे दे सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये खास याद रखना है कि ये जो इंडेक्स नंबर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ये जो इंडेक्स नंबर है, तो ये इंडेक्स नंबर एक्चुअली काम क्या करता है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा वर्क कर देता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो है वो क्या कहता है कि जब भी आप चूज फंक्शन को यूज़ करोगे और आपको डेटा क्या करना है, इधर उधर करना है, मतलब कि ये प्रोडक्ट में वो बाद में चला जाए, प्राइस आगे आ जाए, ये तो जस्ट एग्जांपल है। लेकिन आपको अगर कोई भी डेटा को क्या करना है, आगे पीछे करना है कॉलम्स को, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे, तो ये आज हम देखेंगे। तो ये जो इंडेक्स नंबर है उसको हमें पहले क्या करना है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हमें उसको क्या करना है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि हम क्या करेंगे, तो हम शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम टाइप कर देंगे, ठीक है। सो एक ऑर्डर पास कर देंगे 1 कॉमा 2 कॉमा 3, इस तरह से हम, और कॉमा 4, इस तरह से हम कुछ ऑर्डर पास कर देंगे। अब ये ऑर्डर पास किया है तो ये किसको इफेक्ट करेगा वो हम देखने वाले। यहाँ पर हम फिर से कर्ली ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और कोमा करेंगे। जैसे मैंने कोमा किया, ये देखिए वैल्यू 1 थोड़ा क्या हुआ, हाईलाइट हुआ, मतलब कि ये जो पैरामीटर है इंडेक्स नंबर वो हमने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू 1 क्या कहता है फ्रेंड्स, ये खास हमें ध्यान रखना है। ये जो वैल्यू 1 लिखा है, तो ये वैल्यू 1 जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक नंबर लिखा है ना इसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या कि वैल्यू 1 में आप जो भी सिलेक्शन करोगे ना, तो वो किसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाएगा, ये 1 नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाएगा। फिर वैल्यू 2 जो लिखा है तो वो 2 नंबर को, मतलब कि ये 2 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से वैल्यू 3, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने कॉमा कर दिया तो वैल्यू 1। मान लो कि इस जो कॉलम है, ये जो टेबल है, तो इस टेबल में सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, अभी चलो मान लेते हैं कि मेरे को सबसे पहले क्वांटिटी चाहिए, बराबर। हम सीरियल नंबर को इग्नोर कर देते हैं पूरे डेटा में। तो सबसे पहले मेरे को क्वांटिटी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एक नंबर दिया है तो वो किसके लिए दिया है, क्वांटिटी के लिए दिया है। फिर हम कॉमा करेंगे। फिर यहाँ पे जो वैल्यू 2 हाईलाइट हुआ है तो वो ये 2 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि अब ये वैल्यू 2 में मेरे को क्या चाहिए, तो वैल्यू 2 में मेरे को प्राइस चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉमा करेंगे। ये जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वैल्यू
3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर मेरे को प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है। और हम कॉमा करेंगे, ठीक है। और हमें मान लो कि टोटल पीछे ही रखना है, टोटल क्या करना है, पीछे ही रखना है। अभी सिर्फ ये तो एग्जांपल है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी हम देखते कि क्या रिजल्ट आएगा। टोटल को मैंने 4 नंबर पे रख दिया है, ओके। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा खींच के नीचे ला देता हूँ। यहाँ पर आपको देखो कि यहाँ पर मैंने क्या किया, जो इंडेक्स नंबर पैरामीटर है हमारा, उसमें मैंने 1 से लेके 4 तक ऑर्डर पास किया है। उस ऑर्डर के बिहाफ पे ये सारी रेंज मैंने सिलेक्ट किए ताकि उस ऑर्डर पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन पूरा होता है और हम एंटर करेंगे। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्वांटिटी सिलेक्ट करी तो वो क्वांटिटी आ चुकी है। फिर बाद में 2 नंबर पे प्राइस थी तो ये प्राइस आ चुकी है। 3 नंबर पे ये प्रोडक्ट का नाम लिया था तो ये प्रोडक्ट नाम आ गया। और तीसरे नंबर पे 4 नंबर पे ये टोटल था तो टोटल वैसा के वैसे ही आ गए। और ये दोनों के बीच में जो फंक्शन लगा है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से चूज फंक्शन काम करता है। ये खास तौर तो वीलुकअप फंक्शन में बहुत यूज होता है, तो हम आगे देखेंगे कि कैसे यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।